5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। या आप लोगों को कुछ और तरीकों से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो एग्जैक्टली कम्युनिकेशन क्या है, एग्जैक्टली कम्युनिकेशन स्किल का प्रोसेस कौन सा है, तो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बीकॉम, बीएससी एंड बीए स्टूडेंट्स ऑल्सो। अभी ये जो सब्जेक्ट है वो मैंडेटरी माना गया है। अभी ये सब्जेक्ट को मैंडेटरी क्यों माना गया है, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट। जहाँ पर भी आप लोग जाते हो कि कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है वही। तो आज हम लोग देखेंगे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन इज नॉट द रैंडम प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन का एक सिस्टम रहता है, कम्युनिकेशन एक साइंटिफिक रीजन से होता है। तो उसी कम्युनिकेशन के सिस्टम को हम लोग आज देखेंगे कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को इजीली समझ में भी आएगा। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू हैव टू बी हियर, आप अटेंटिव रहो, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हाउ सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक वर्क टुगेदर। दीज आर दी 5 मेजर एलिमेंट्स मैं आप लोगों को आगे सिखाने वाला हूँ, इन विच इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट टॉकिंग, it is the invisible thread that connects one mind to another. It means to say that in a simple sentence, communication is the conversation between two things, conversation between two human. Okay, so communication is just not the talking, it is also sharing information, it is also sharing feelings, it is also sharing emotions. So every time we speak, we write, every time we speak, write, gesture or even stay silent, we are sending a message to someone. For example, समझो आप लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हो, आप लोगों का फ्रेंड है, लेकिन अचानक से आप दोनों एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हो, तो वो जो चुप्पी रहती है या वो जो साइलेंट रहता है वो भी एक प्रकार का मैसेज आप लोगों को कन्वे कर रहा है। ओके, दैट इज ऑल्सो कन्वेइंग अ पर्टिकुलर मैसेज। तो साइलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स ऑफ the communication process. So whether it is a student asking a doubt in the classroom, a manager briefing a team, a manager ordering to his workers, or a mother calming her child, or mother talking with her child, so in the same underlying process it works. The communication is the matter of ordering, communication is the matter of understanding, communication is the matter of speaking and listening. Okay, suppose you are supposing that the communication is merely the talking with each other, then it is wrong. Communication is more than that. Actually, communication conveys the understanding, emotions and feelings. So that is why communication is important, and communication happens every minute of the day in your daily life. You can see in the classroom communication happens, in the offices communication happens, at your home the communication happens, on social media creator audience. So for example, right now you are watching my video, then I am talking with you, I am keeping the communication with you, and vice versa, you are becoming my receivers and you are receiving my messages. So this is also one of the best examples of communication. Then सबसे important part, why we need communication, why we need, okay, there is the necessity, why we are studying this chapter, or why the communication is very much important in our daily life, very much important. Okay, ऐसा माना गया है कि बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे मालूम नहीं, but this communication skill is compulsory subject. Okay, compulsory. क्यों कंपलसरी माना गया है अभी देखेंगे हम लोग। द कम्युनिकेशन स्किल इज इंपॉर्टेंट इन योर होम एंड फैमिली। कम्युनिकेशन ये होम एंड फैमिली में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम लोग फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं, ओके, बिटवीन पेरेंट्स एंड बिटवीन ईच अदर। तो जो ट्रस्ट रहता है वो कहाँ पर रहता है, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग। और ये तो फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो गई। आपके जो कंपनी रहती है, कंपनी में भी जो ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है वो है कम्युनिकेशन। Okay, communication is the only way where you can build the trust or trustworthy relationship or the harmonious relationship between superiors and inferiors. The second part is that the workplace. This is the purely formal example. Okay, now the formal example. Why formal? Because in the workplace, assigning tasks, giving instructions, negotiating deals, and coordinating with colleagues and clients, these all the examples or these all the events can be happening with the communication process only. ओके, तो कम्युनिकेशन की वजह से ही हम लोगों को जो टास्क असाइन किए गए हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक दूसरे को, यानी कि समझो आप लोग मैनेजर हो तो आप दूसरों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, या आप अगर वर्कर हो सिंपली तो मैनेजर के इंस्ट्रक्शन आप लोगों को कम्युनिकेशन की वजह से ही आ सकते हैं। उसके बाद निगोशिएटिंग डील्स, यानी कि आप लोगों को अगर निगोशिएट करने के लिए भेजा है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कम्युनिकेशन स्किल ही वहाँ पर निगोशिएशन को 100% इफिशियंसी देता है। और उसके बाद एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है। उसके बाद है एजुकेशन। नो मैटर
in the education there is no option for the communication skill, right? The communication is the pillar of education ऐसा माना गया है, क्योंकि the teachers have to talk with their students, the students have to listen, the students have to sometimes raise the doubts and ask the questions and etc. Okay, so that is why in the education process the communication is important. Or teachers explaining the concepts via communication, then students asking doubts via communication, students asking ideas via communication, and moving ideas moving from one mind to another mind just because of the communication. Okay, तो कम्युनिकेशन का तो मैंने आप लोगों को सिंपली नेचर बता दिया है कि कम्युनिकेशन इज द कन्वर्सेशन और द फीलिंग्स, शेयरिंग ऑफ फीलिंग, एक्सचेंजिंग ऑफ फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विथ ईच अदर, यानी कि एक माइंड से दूसरे माइंड तक जब हम हमारी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, चाहे बोले या बिना बोले, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन से चाहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, इससे मैटर नहीं रहता है। लेकिन जब हम लोग एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करते हैं तो वहां पर कम्युनिकेशन प्रोसेस ही हम लोगों को काम आता है। सो दैट इज वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सोसाइटी, बिकॉज मैन इज द सोशल एनिमल एंड मैन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ओनली मैन हैज द पावर टू टॉक, ओनली मैन हैज द पावर टू लैंग्वेज, ओनली ह्यूमन बीइंग कैन यूज द लैंग्वेज। दैट इज वाई द कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग। नाउ in the society, how it is helping us? In the society we can build the relationship with each other, आपके पड़ोसियों के साथ, यानी कि आप लोगों के दूसरे समाज के साथ हम लोग कम्युनिकेशन की वजह से ही रिलेशनशिप को जो बिल्ड कर सकते हैं। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर जो भी डिस्प्यूट्स है आप समझो चाचा के साथ, अंकल के साथ या किसी पड़ोसी के साथ आप लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि झगड़े होते हैं छोटी छोटी बात पे लेकर, तो उन झगड़ों को मिटाने का काम जो है कम्युनिकेशन स्किल करता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, अगर समझो झगड़ों को बिना बात किए, तो झगड़ों को बिना बात किए आप अगर मिटा सकते हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों को उसके लिए बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे की फीलिंग को जानना पड़ेगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। ये सब कुछ पॉसिबल कब होता है? जब आप लोग अच्छे से कम्युनिकेशन करते हो। ओके, सो दिस इज द पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे डेफिनेशन है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूं ऐसे ओरली। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बस ऐसे समझने के लिए ये काफी है। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बट द फॉर्मल एंड करेक्ट डेफिनेशन इज कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। अगर समझो ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस में से इंफॉर्मेशन ये वर्ड आप निकाल दो, तो इंफॉर्मेशन अगर निकाल दिया आपने तो कम्युनिकेशन रहेगा जीरो, कम्युनिकेशन का कोई वैल्यू रहेगा नहीं। इसके लिए आपको ये सेंटेंस के ऊपर ध्यान देना है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। एक्सचेंजिंग, मैंने यहाँ पर सेंडिंग नहीं बोला है, ओनली सेंडिंग बोला है क्या मैंने? नहीं। ओनली रिसीविंग बोला है क्या मैंने? नहीं। लेकिन मैंने बोला है एक्सचेंजिंग। व्हाट डज इट मीन? The receiver is also important like sender, okay, in the communication process. Okay, so communication is the process of exchanging information, ideas or feelings between a sender and a receiver through a medium. There should be a proper medium. मैं आगे आने वाली स्लाइड में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मीडियम क्या होता है। इन अ वे दैट बोथ अंडरस्टैंडिंग द सेम मीनिंग। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेंडर जो बोल रहा है वो रिसीवर की समझ में आना चाहिए और रिसीवर जो बोल रहा है वो सेंडर की समझ में आना चाहिए। ओके, इन सिंपल वर्ड, कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन द मैसेज सेंट बाय द सेंडर इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इन द सेम सेंस दैट वाज इंटेंडेड। यानी कि दोनों जो बात करने के लिए दोनों बैठे हैं, अगर वही बात हो रही है और वही बात एक दूसरे को समझा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो सिंपली वो कम्युनिकेशन 100% इफेक्टिव हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। These are the 5 major elements of communication। देखा, अगर आप लोग ये समझ रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल इज जस्ट रैंडम, ये सिंपली ऐसा ही होता है, तो ये गलत फहमी है। कम्युनिकेशन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स रहते हैं। अभी पहला सबसे उसमें एलिमेंट है आप लोगों का सेंडर। सेंडर क्या करता है, उसके बाद मैसेज क्या करता है, उसके बाद मीडियम कैसा है और कौन सा मीडियम है, उसके बाद रिसीवर कौन है और उसके बाद फीडबैक क्या है। तो वन बाय वन हम लोग एक देखने वाले हैं। बस ये आप लोग इस फिगर पे ये देखो कि हु इज सेंडर, मैसेज, देन मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। अभी सिंपली में क्या है देखो, सेंडर मीन्स हु ओरिजिनेट्स द मैसेज, हु स्टार्ट्स द मैसेज। उसके बाद मैसेज क्या है? मैसेज इज द आइडिया विच इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो एक आइडिया शेयर होती है उसे हम लोग मैसेज कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा मीडियम। मीडियम क्या है? मीडियम इज एक्चुअली द
चैनल विच इज यूज्ड बाय सेंडर एंड रिसीवर। ये दोनों जो चैनल यूज करते हैं, अभी चैनल में मैं आप लोगों को आगे बहुत सारी बातें समझाने वाला हूं। चैनल में बस इतना याद रखो कि एक होता है उसमें वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। अभी वर्बल का मतलब क्या है, वर्बल चैनल का मतलब क्या है? वर्बल चैनल का मतलब है इन विच कम्युनिकेशन देयर इज द यूज ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, लैंग्वेज वगैरह। जिस कम्युनिकेशन में हम लोग किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर मैं लैंग्वेज के मीडियम से बात कर रहा हूं, यानी कि मैं आई एम यूजिंग द मीडियम ऑफ हिंदी, आई एम यूजिंग द मीडियम ऑफ इंग्लिश टू ट्रांसफर माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू, राइट। और दूसरा होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब होता है, अगर समझो मुझे बोलना नहीं आता है तो मैं इशारों से जब आप लोगों से बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसा करते हैं ना, अगर मुझे भूख लगी है, मुझे बोलना नहीं आता है तो मैं ऐसा करता हूं, तो इसका मतलब है आई एम यूजिंग द मीडियम ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मीडियम। मैं बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद आता है हमारा रिसीवर। रिसीवर इज द सेकेंड पार्टी ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे सेंडर होता है वहां पर एक रिसीवर होना चाहिए। तो रिसीवर क्या करता है? वो इंटरप्रिएट करता है किसको? मैसेज को। ही इंटरप्रिएट्स द मैसेज। ओके, यानी कि वो मैसेज को सुनता है, यानी कि वो पहले लिसन करता है, उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग करता है, उसका इवैल्यूएशन करता है और लास्ट में वो देता है फीडबैक। ओके, दिस इज द फीडबैक। नाउ व्हाट इज फीडबैक? फीडबैक मीन्स द रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स। ये लेकिन रिस्पॉन्स किसका है? रिसीवर। ओके, feedback or response is the function of receiver only. It is the responsibility of every receiver to give proper feedback to हमारा सेंडर को। जब वो रिसीवर प्रॉपर फीडबैक देता है तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अभी ये फीडबैक के भी बहुत सारे रूप है, हम लोग बाद में देखेंगे। उसके ऊपर एक अलग सा मैं वीडियो बनाऊंगा जिसका टाइटल होगा फीडबैक और टाइप्स ऑफ फीडबैक। नेक्स्ट है चलो वन बाय वन हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है हमारा सेंडर। नाउ सेंडर क्या है? ओके, ये 5 मार्क के लिए आप लोगों को अलग सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, एंड व्हाट इज द सेंडर। ओके, सिंपली 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए मुझे अगर क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को तो मैं इस तरीके से सवाल पूछ सकता हूं, या शॉर्ट नोट में ये इसको सिंपली मैं डाल सकता हूं, सेंडर, द सेंडर, और हु इज सेंडर और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंडर। तो लेट अस सी। सेंडर इज द ओरिजिन ऑफ द आइडिया। ओरिजिन का मतलब होता है उगम। ओके, यानी कि स्टार्ट। ओके, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का पहला जो एलिमेंट है वो है सेंडर। सेंडर ओरिजिन करता है आइडिया को, यानी कि सबसे पहले इसके दिमाग में आता है कि मुझे क्या बोलना है। ओके, तो वो हो गया सेंडर। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जब आप लोग घर जाते हो, समझो आप लोगों को भूख लगी है। आप लोगों को भूख लगी है, ये हो गई आप लोगों की बस अंडरस्टैंडिंग, ये हो गया आप लोगों का मेन फंक्शन। लेकिन ये इस मेन फंक्शन को या आइडिया को आप लोगों को बोल के दिखाना है। तो घर में जाओगे आप लोग, मम्मी ऐसे ही भी आराम से बैठी है, तो आप जब जाकर मम्मी को बोलते हो कि मम्मी मुझे भूख लगी है, जब पहली बार ये बोलते हो आप लोग कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो आप बन गए सेंडर, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड द कम्युनिकेशन। ओके, स्टार्टेड द कम्युनिकेशन विथ योर मदर। सिंपल, बराबर है। ओके, तो ओरिजिन ऑफ द आइडिया ही हैज sender has a thought, feeling, okay, or any kind of understanding, and any kind of idea he would like to share with the other person, share with the receiver के साथ उसको वो आइडिया शेयर करनी है। अभी वो क्या करता है? एनकोडिंग। इसके ऊपर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, आप लोगों को अगले हफ्ते ये वीडियो मिल जाएगा। एनकोडिंग का मतलब क्या है? एनकोडिंग का मतलब है कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू वर्ड्स, टोन, सिंबल्स और बॉडी लैंग्वेज। ओके, वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एनकोडिंग क्या, सेंडर क्या करता है? एनकोडिंग करता है। एनकोडिंग का मतलब क्या है? थोड़ा सा क्लिष्ट है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जब आपके दिमाग में पहले बार आया कि मुझे भूख लगी है, तो वो बन गई एक आइडिया, राइट? एक आइडिया बन गई कि मुझे भूख लगी है। तो उस आइडिया को जब आप लोग कन्वर्ट करते हो वर्ड में, ओके, वर्ड में, यानी कि आपने बोला मम्मी को, मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। ओके, मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। तो आपने उस आइडिया को कन्वर्ट किया, यानी कि आप लोगों ने एनकोडिंग की, आपने आइडिया को वर्ड में कन्वर्ट किया। उसके बाद उसको एक टोन या सिंबल है। ओके, आपका टोन कैसा था, उसके बाद सिंबल कैसा था, और आपकी टोन कैसा था। टोन की बात छोड़ो, मैं आप लोगों को एनकोडिंग के वक्त समझाऊंगा। सिंबल, अभी सिंबॉलिक में या बॉडी लैंग्वेज, ये कैसे? समझो आपको बोलना नहीं है। ओके, आप लोगों को बिल्कुल बोलना नहीं है, आपके मुंह से कोई शब्द फूट ही नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में आप लोग भूख लगी है ऐसा कैसे बोलोगे मम्मी को? मम्मी, बस मम्मी, राइट? तो ये जो जेस्चर या सिंबल हम लोग करते हैं बॉडी लैंग्वेज का,
तो उस वक्त भी हम लोग किसी आइडिया को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम लोग एनकोडिंग कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट है चॉइस ऑफ चैनल। हम लोग अभी चॉइस यानी कि चैनल डिसाइड करेंगे कि कौन से चैनल से हम लोग हमारी जो आइडिया है वो मम्मी तक पहुंचाएंगे। मम्मी को सिर्फ आप लोगों ने ऐसा किया तो मम्मी शायद समझेगी नहीं, मम्मी को बस ऐसा किया तो भी मम्मी समझेगी नहीं। तो मम्मी को हम लोगों को क्या करना है, डिसाइड्स द बेस्ट मीडियम, स्पोकन में बोलना, यानी कि बोल कर दिखाना है। मम्मी मुझे भूख लगी है, चलो मम्मी हेडफोन में है व्यस्त और वो है बिजी, मम्मी बात सुन नहीं रही है, तो आप क्या करोगे, उसको मैसेज दोगे या कभी कभी लिख कर, ऐसे ही मैं जोकिंगली बोल रहा हूँ, लिख कर बताते हो कि मम्मी मुझे भूख लगी है। समझो आप लोगों को आने में देर हो रही है, ओके, कॉलेज में देर हो रही है, तो आप मम्मी को मैसेज टाइप करते हो और बोलते हो कि मुझे खाना बना के रखो मैं आ रहा हूँ, आप खाना बना के रखो मैं आ रहा हूँ। ओके, सो ये चैनल कौन सा किस वक्त डिसाइड करना है, ओके, ये चैनल कौन सा हम लोगों को यूज करना है, ये कौन डिसाइड करता है, सेंडर। ओके, समझ में आया। सेंडर इज द ओरिजिन ऑफ आइडिया, ही यूज द एनकोडिंग प्रोसेस टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू वर्ड्स, टोन, सिंबल और बॉडी लैंग्वेज। और सेंडर इज द मैन, सेंडर इज द एलिमेंट विच कैन डिसाइड द चैनल। चैनल का मतलब है मीडियम। ओके, who will decide the medium? Sender will decide the medium. Okay, example, a teacher planning how to explain a difficult topic to students. अभी इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, साइकोलॉजिकल टॉपिक है थोड़ा, लेकिन मुझे आपको किस तरीके से समझाना है ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज द सेंडर। नेक्स्ट है हमारा the next element of communication process is the message. Okay, the message is actually the heart of communication. इसके बगैर communication exist नहीं करता है। ओके, इसके बगैर communication जिंदा नहीं रहता है। ओके, communication मर जाएगा इसके बगैर, communication अस्तित्व में ही नहीं रहेगा अगर मैसेज ना हो। Now what is message? Message means simply the information. ओके, इंफॉर्मेशन का मतलब है मैसेज। जो भी आप लोगों की आइडिया है, जो भी आप लोग सोच रहे हो, जब हम लोग इसको शब्दों में या बॉडी लैंग्वेज में किसी और को बताते हैं तो वो बन जाता है मैसेज। ओके, नाउ मैंने जैसे आप लोगों को पहली बार ही समझाया था कि मैसेज के दो तरीके होते हैं। एक होता है वर्बल मैसेज, अगर आपने वो मैसेज बोल के या लिख के दिखा है लेक्चर यानी ईमेल और फोन के जरिए, तो वो बन गया वर्बल। और नॉन वर्बल कैसा रहता है, वो बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके। फॉर एग्जांपल अलग अलग तरीके की बॉडी लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, जेस्चर यूज़ करते हैं, पोस्चर यूज़ करते हैं, टोन ऑफ वॉइस चूज़ करते हैं, किसी को गुस्सा करने के लिए हम लोग थोड़ा सा टोन बदल कर बात करते हैं। तो ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स है और वो भी एक प्रकार के मैसेज को ही दिखाते हैं। उसके बाद क्लैरिटी मैटर्स। ओके, मैसेज में क्या इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। मैसेज मस्ट बी क्लियर, कंसाइज, फ्री ऑफ एम्बिगिटी। उसमें एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिगिटी का मतलब है कि जो भी मैसेज हम लोग बोलने चाह रहे हैं उसे क्लियर बोलना है, उसके डबल मीनिंग नहीं रहनी चाहिए या उसका हार्ड कोई तो ऐसा वर्ड वगैरह यूज़ करके नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग जो मैसेज देते हैं तो उसकी क्लैरिटी भी क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, सबमिट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे 5 PM, शॉर्ट एंड अनमिस्टेकेबल। तो अगर समझो मैंने बोल दिया आपको आपकी जो भी असाइनमेंट है वो 5 बजे फ्राइडे को आप लोगों को सबमिट करना है, बस मैंने इतना लिख दिया और छोड़ दिया, तो ये मेरा मैसेज जब आप लोगों के पास जाएगा आप लोग उसको इवैल्यूएट करोगे और आप लोग उसको करोगे सबमिट। तो ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया। ओके, तो स्टूडेंट ये मैंने आज के वीडियो में बस 2 ही एलिमेंट्स को कवर किया है। आप अगर चाहते हो कि ऐसे ही मैंने बाकी के 3 एलिमेंट भी कवर कर दूं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि अगला जो वीडियो होगा हमारा, इस वीडियो का सेकंड पार्ट, वो उसके ऊपर ही होगा। ओके, मैसेज हो गया, सेंडर और मैसेज हो गए, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक के ऊपर। ओके, सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर माई लिंक टू योर फ्रेंड्स इन योर कॉलेज and try to learn the communication